ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वां दिन माँ धूमावती माता को समर्पित होता है। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने महादेव से अपनी भूख का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा, वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः वह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पांचरात के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है कि उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूता शिवाएं तृप्त हुईं। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काक ध्वजा वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मम आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ, उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है, इनके उपासक पर दुष्ट अभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं: ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा विकलांगता यम के कोप से, धूल गठिया लकवा वरुण के कोप से तथा शोक कलह क्षुधा तृषा आदि निर्ऋति के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निर्ऋति एक हैं। ये लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेदोक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुखपूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारिणी को इनका पूर्ण रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक हैं। इनका काक ध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीवन की दीन अवस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती का ध्रुव हैं, जो वृतासुर आदि को पैदा करती हैं। और प्रसन्न होकर माँ धूमावती अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए धूमावती माता की जय। जय माता की।